एक बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे अच्छे भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो चूतिया यूट्यूब चैनल्स हैं जो क्या है कि वो जो है इन्वेस्टर्स को, नए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बेसिकली यही जो पेनी स्टॉक्स के नाम पे कि ये पेनी स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा, वो पेनी स्टॉक बहुत नीचे चला जाएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वो उनका पैसा वेस्ट मत करिए, ठीक। क्योंकि आपके एक लाइक के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में बहुत सारे ऐसे बेचारे मासूम लोग होते हैं जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनमें पैसा लगा देते हैं, और फाइनली जो ये पेनी स्टॉक होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाते हैं। लोगों का पैसा जब लग जाता है तो उससे क्या होता है कि डूब भी जाता है पैसा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उनका जो है कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, फिर वो स्टॉक मार्केट को गलत नज़रों से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे चूतिए यूट्यूब चैनलों से आपको प्लीज़ बच के रहना है और उनकी बातों में मत आइए प्लीज़। अपना आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, अपना एनालाइज़ करिए चीज़ों को, अपना जानिए समझिए, तब आप निवेश करिए, ठीक। बिकॉज़ मार्केट में आप आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाने के मकसद से आ रहे हैं। मतलब आप एक कंपनी को खरीद रहे हैं ओवरऑल। आपने टाटा का शेयर खरीदा तो मतलब आप टाटा कंपनी को एक हिस्सा टाटा का आप ले रहे हैं। विप्रो का लिया तो आपने विप्रो का एक पार्ट आप ले रहे हैं। तो इसका ये मतलब होता है ना कि आप जल्दबाजी में पैसा जो है लगा के आप अमीर हो सकते हैं, ऐसा नहीं। कोई जो है, कोई सोने की खान नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको पैसा नहीं दे देगा कोई चीज़, जब तक आप थोड़ा सा अपना एफ़र्ट नहीं डालेंगे चीज़ों पे, ठीक है। जो बड़े बड़े निवेशक ऐसे बड़े नहीं हो गए पेनी स्टॉक में लगा के, ये करके वो करके, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला रीज़न ये है कंपनी का कि आप देख सकते हैं कंपनी पे कर्ज़ा कितना है। ये जो है 12,000 करोड़ का कर्ज़ा है। और पहले तो इसकी मार्केट कैप देखिए कितना है, 222 करोड़। आप सपोज़ करिए कि आपका जो आपके पास टोटल कैपिटल है, टोटल पैसा है वो 200 रुपये है, ठीक। और आप क्या है कि 12,000 का मोबाइल ले आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो आप फाइनेंशियली वीक हो ही जाएंगे ना। तो ये है मेन, आपके पास पहले कर्ज़ा ही इतना ज़्यादा है और प्लस आपकी इनकम एकदम है ही नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ख़राब बात हो जाती है। बिकॉज़ क्या है कि कंपनी, अगर कर्ज़ा कंपनी पे नहीं होगा, तो पहली चीज़ मैं बताऊं कि कंपनी पर अगर कर्ज़ा नहीं होगा तो इन केस अगर वो अब बिज़नेस है, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी जो है हर साल मुनाफा कमाएगी। कभी ऐसा भी टाइम आ सकता है कंपनी में कि वो मुनाफा ना कमाए, ठीक। तो जिसके पास तो कर्ज़ा नहीं है, जिसके पास डेट ज़ीरो है, तो वो क्या करेगी, उसको तो इंटरेस्ट उस पर देना नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन जिसके पास कर्ज़ा है, अब इन केस इस साल मान लीजिए कंपनी की सेल्स उतनी अच्छी नहीं हुई, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो फिर जो कंपनी ने डेट भी बहुत ज़्यादा ले रखा है तो उसको चुकाएगी कैसे। तो वो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। वहाँ उसके जो रिज़र्व हैं, जो पैसा पहले से आया है, वहीं से निकाल निकाल के वो देगी। तो ये बहुत ख़राब बात हो जाती है। इसीलिए कंपनी पे जितना ज़्यादा कम कर्ज़ा हो उसके लिए बहुत ज़्यादा आराम रहेगा, ठीक। तो पहला तो ये था कर्ज़ा। दूसरा चीज़ आप देखिए कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जो है ये बहुत सही चीज़ होती है। बिकॉज़ ये है कि ये हमें बेसिकली यही बताता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी कितनी आसानी से अपने जो कर्ज़े हैं, आपने पीछे में बताया कर्ज़ा, तो उसको कितनी आराम से वो इफ़िशिएंटली जो है कर्ज़ों को वो कितना आराम से दे पाती है। तो बेसिकली हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यही बताता है, ठीक। तो जो कि इस केस में क्या है, माइनस में है। ये इसके लिए ख़तरनाक बात हो गई। पहले तो कर्ज़ा इसका इतना ज़्यादा है, दूसरी बात इसके पास बैकअप भी नहीं है कि अपने कर्ज़ों को जो है टैकल कर पाए। तो ये भी इसके लिए बहुत ख़राब चीज़ हो गई कंपनी के लिए, ठीक। तीसरी बात जब करेंगे तो आप देखेंगे इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस साल का माइनस में था। मतलब जो कंपनी है वो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं कमा पाई, ठीक। जितना उसने अपना माल बेचा उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन माइनस में रहा। तो ये भी इसके लिए ख़राब है। अब देखिए, वही मैंने कहा ना, कंपनी के पास कर्ज़ा इतना ज़्यादा है और इन केस कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई तो क्या होगा, उसको उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। अब इनके पास क्या है, ब्याज भी देना पड़ा दूसरे बैंकों को जिनसे इन्होंने लोन लिया था, तो वो भी इनके लिए दिक्कत ही होगी। कहने का मतलब पूरी चीज़ साइक्लिकल चलती है, हर चीज़ साइकिल में जुड़ा होता है, एक पे एक, ठीक। तीसरी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ आप देखिए कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मतलब जो कंपनी जिससे जो उसकी इन्वेंट्रीज़ हैं, ठीक, जिससे वो पैसा कमाती है,
तो उसका वो प्रॉपर यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी इनके लिए खतरे की बात हुई। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे कंपनी के, जो कि इनको दिवालिया बनाने पे मजबूर हो गई कंपनी, जो कंपनी दिवालिया हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इनके जब ब्रांड्स पे आएंगे आप देखेंगे, सॉरी इनका तो ब्रांड सही नहीं, ठीक है। तो ये है कंपनी का पूरा। अब देखिए एक कंपनी और है, हाँ तो पहले हम कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए इनका आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई मतलब कितना पैसे पे कंपनी आपको पैसा बनाने दे रही। आप शेयर में इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ना, आपको पैसा मिले। तो वो यही मेन चीज़, यही मेन रीज़न आपको देखना चाहिए कि कंपनी जो है पैसे पे पैसा कितना बना रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका आरओई आपको 20 रुपये दिख रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक, तो क्या है कि आपने 100 रुपये लगाए और आपको उस पर 20 रुपये मिला, यानी कितना, टोटल आपका 120 रुपये एनुअली आपको कंपनी दे रही। तो इस केस में देखिए क्या है, इस केस में क्या है, आपका कंपनी 5 साल पहले माइनस में -40% था, यानी आप 100 रुपये लगा रहे हैं, कंपनी आपका 40 रुपये खा जा रही है। ठीक, आपका 60 रुपये, ये है कंपनी का। फिर 3 साल पहले 45 का था, आपकी बार ज़ीरो हो गया। ये बहुत ख़राब चीज़ है कंपनी के लिए, बेहद ख़राब चीज़ें हैं ये, जो कंपनी को पूरा अच्छी खासी कंपनी को डुबा सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जो ही प्रचंड चूतिया हैं। और क्या है कि वो लोग ऐसे स्टॉक्स में उनके इन्वेस्टरों को जो है मोटिवेट करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में आप निवेश करिए। ठीक, उनका वो असल में निवेश नहीं करेंगे, बिकॉज़ उनको पता है जो ट्रूथ है क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन वो जो बेचारे भोले भाले निवेशक हैं, जो जबरदस्ती मोटिवेट करते हैं कि आप इसमें लगाइए, और सपने दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पैसा आपका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चाहे 20 साल बैठ जाइए, मरते दम तक पैसा डबल नहीं होगा, लिख के लीजिए। बिकॉज़ क्या है कि कंपनी जो है कभी उसमें ग्रोथ ही नहीं आ रही, तो ज़बरदस्ती बढ़ जाएगी। वो एक तरह से बेबुनियादी सपने दिखाते हैं। और एक पॉइंट बताऊंगा, छठा पॉइंट ये है कि कंपनी जो है कंपनी का पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो, जब भी कंपनी का पीई प्राइस अर्निंग रेशियो 0 है, इसका यही मतलब होता है कंपनी एकदम रुकी हुई है, डेड है, कंपनी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे आप कभी किसी पेशेंट को देखिए, ठीक, टीवी में दिखाते नहीं थे जो लाइनें चलती थी, जब वो फ्लक्चुएशंस होते थे, ठीक, तो इंसान के जो बॉडी रहती थी वो समझो ज़िंदा रहती थी, वो सांस ले रहा होता था। लेकिन अगर वो लकीर सीधी हो जाती थी तो वो उसका राम नाम सत्य हो जाता था। तो कंपनी का राम नाम सत्य हो चुका है। ठीक, तो ये भी बहुत जो है बेसिक रीज़न्स हैं जो कंपनी एकदम डूब जाती है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि ये शेयर इतने का है, कंपनी ने आज ये किया, वो किया, वो किया। तो ऐसे शेयरों से आप बच के रहिए। जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें मेरी मानिए तो निवेश मत करिए। ठीक है, हम लोग जो इंडियंस हैं वो बेसिकली क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग पीछे रह चुके हैं जितने भी अंग्रेज हैं उनसे। ठीक, तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी मैटर करती है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी पे आप भागिए। ठीक, तो क्वालिटी के पीछे जाइए आप। इससे बेहतर है कि आप कोलगेट में लगाइए, IRCTC में लगाइए, जो बढ़िया कंपनी है। आपको 4 शेयर मिलेंगे, लेकिन वो 4 शेयर आपको ठीक ठाक पैसा देंगे जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। बजाय इसके ये आप लेके बैठे रहेंगे, फालतू का लॉस होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कंपनी थी। अब देखिए एक कंपनी और बताऊँगा आपको जो कि बिग बाज़ार के नाम से आती थी बहुत समय पहले, अब तो बिग बाज़ार का नाम भी नहीं रहा। वो है फ्यूचर रिटेल। ठीक, ये है, तो ये कंपनी है, ठीक, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। ये भी कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई है, कंगाल हो चुकी है कंपनी, रिलायंस की तरह। ठीक, रिलायंस जैसे पिछला मैंने बताया। तो ये कंपनी जो है 351 पे जाके एकदम इसकी ट्रेडिंग वगैरह बंद कर दी है सेबी ने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा विवाद हो चुका है कंपनी में। अब देखिए इसमें मैंने वही चीज़ बताया आपको जो पिछले, कोई भी अगर बेकार कंपनी है तो बेकार कंपनी का पहला फैक्टर यही होगा कि उसका PE 0 दिखेगा आपको, वो कंपनी एकदम से डेड है, वो कंपनी कोई भी रिटर्न दे ही नहीं रही। आपको कोई भी कंपनी चेक करिए करना हो तो सिर्फ आप टिकर, गूगल पे टिकर डालेंगे, टिकर पे आपको कोई भी कंपनी सर्च कर दीजिए, सर्च बॉक्स पे आके आपको पूरा वो डाटा दिखा देगा, पूरा कंपनी की कुंडली दिखा देगा, वो कंपनी कैसी है। ठीक, तो ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टॉक एनालाइज करने का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए PE जो है इसका 0 पर है, इसका मतलब ये कंपनी रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है, कभी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल नहीं बढ़ेगी, आगे का नहीं पता। ठीक, तो ये भी PB भी 0 है इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसको बोलते हैं, ये भी 0 है। मतलब ये थोड़ा सा अगर इसका फ्लक्चुएशन है तो मतलब प्राइस में भी फ्लक्चुएशन है, तो इसका मतलब ये रुका हुआ है। ठीक,
अब देखिए कंपनी पे कर्जे की बात करें तो इसमें भी कर्जा बहुत ज़्यादा है, 11,195 करोड़ का है, ठीक। अच्छा, इसकी कैप देखिए, वही मैंने पिछली बार बताई ना कि आपके पास इसका जो मार्केट कैप यानी इसके पास टोटल जितना पैसा है 190 करोड़ है, जिसमें उन्होंने 11,000 का कर्जा ले रखा है। वही बात हुई ना कि लोग जो है हमारे इंडिया में उनकी सैलरी होती है 500 रुपये, वो फ़ोन लेते हैं 80,000 का। तो यही चीज़ है कि इनकी जो कंपनी है, उनके जो टोटल कैप थी, मार्केट कैप, उसके पास समझ लो 190 था, उन्होंने 11,000 का लोन ले लिया, तो ये इसके लिए इसकी मृत्यु का कारण बन गया, ठीक। और भी देखिए क्या है, इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स भी जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स भी बहुत जो है मेजर कारण होता है, ठीक, जिससे इसके इन्वेस्टरों को भरोसा होता है कि हाँ, अगर देखिए पहली बात तो इसके जो मैनेजमेंट हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े ऊंचे ऑफिसर्स हैं जो चलाते हैं कंपनी को, उन पे ही कंपनी पे भरोसा नहीं होगा तो वो मतलब दूसरे पे क्यों वो करेंगे, ठीक। तो पहली चीज़ इन पे भरोसा नहीं, इनको कंपनी भरोसा नहीं। सारे प्रमोटर जो हैं भाग खड़े हुए हैं, 14% प्रमोटर है। प्रमोटर जो होना चाहिए आपका एटलीस्ट आपके 40% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर प्रमोटर 40% से ज़्यादा हैं तो इट मीन्स जो है इनके मैनेजमेंट को कंपनी पे भरोसा है। अदरवाइज़ जो है इनके मैनेजमेंट खुद ही इथिकल नहीं है, यानी कि ठीक चीज़ों को लेकर। तो ये भी इसका चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। अब देखिए इसकी जो है पैसे पे पैसे वाली बात आ रही, यानी हम इन्वेस्टर को क्या चाहिए, पैसे पे कंपनी कितना पैसा बना के देती है। तो देखिए जो है इस कंपनी का माइनस में आ रही है, यानी दे ही नहीं रही है कुछ, तो ये भी घटिया बात हो गई कंपनी के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके ब्रांड्स की जब बात करें, आप 2010 वर्ष में देखते तो बिग बाज़ार बहुत छाया हुआ था, FBB बहुत छाया हुआ था, लेकिन आज उसका अता पता नहीं। तो यही रीज़न्स है, अता पता इसीलिए कंपनी पूरी तरह से डूब गई है। अब जो है इसके निवेशक जो हैं, बहुत जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे वो एकदम हताश हैं, ठीक। और देखिए क्या है, वही चीज़ जो पिछली बार मैंने बताई कि ये डेड हो चुका है। जैसे देखेंगे आप ऑपरेशन थिएटर में जो लाइनें चलती थी वो फ्लैक्चुएट होती थी, अभी फ्लैक्चुएशन नहीं है ये इसका, बिकॉज लाइन एकदम स्ट्रेट हो चुकी है। हाँ, और देखिए कुछ, हाँ ठीक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी मैंने बताया था, ये भी देखिए माइनस में है। ख़राब चीज़ है इसके लिए, कंपनी अपने जो कर्ज़े वगैरह है उसको चुकाने में असमर्थ रही है, ये भी इसका मुख्य कारण है, ठीक। ये एक रेशियो हमें बेसिकली ये बताता है कितने प्रोपोर्शन में इक्विटी के कितने प्रोपोर्शन में उसने कर्ज़ा लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा है। ये आपका 1 से कम हो तो बहुत अच्छा होता है, 1 से आपका कम होना चाहिए, ठीक। 1 से जितना कम रहेगा उतना सही होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा है तो मतलब उसका डेथ का प्रोपोर्शन इक्विटी से ज़्यादा है, तो ये ख़राब चीज़ हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्या है, 9 का है तो बहुत ज़्यादा है, तो यही चीज़ ख़राब है, यही चीज़ जो है कंपनी को ले डूबी है, ठीक। अब देखिए, और एक चीज़ और है, इस प्रमोटर तो चलिए ठीक हैं, ये इनके जितने भी पब्लिक बेचारे, जो भी पब्लिक के लोग हैं बेचारे मासूम लोग, ठीक, वही जो बेचारे मासूम लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया था कंपनी में किसी के कहने पे, तो आज इस हालत में 76% लोग अभी भी फंस गए हैं कंपनी में, ठीक। तो अब वो निकल भी नहीं पाए हैं, क्योंकि बहुत लोग देखिए 76% है, उनका मैनेजमेंट कितना है, 14% है, यानी सारा भाग खड़ा हुआ। और उससे भी अच्छी बात ये देखिए, हम लोग जिनको सोचते थे बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स, वो भी देखिए फंसे हुए हैं यहाँ पे। 6% म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है यहाँ देखिए, 6%। DI मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, यानी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं और भी जो तमाम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, वो भी देखिए फंसे पड़े हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए 2%, वो भी फंसे हैं बेचारे। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है कंपनी के लिए। कभी कभी ये लोग भी फंस जाते हैं, ऐसा नहीं ये लोग आसमान से एकदम इस चीज़ के लिए बनाए गए होते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, हर आदमी धोखा खाता है कभी ना कभी। और देखिए क्या चीज़ है, कंपनी में प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, ये भी ख़राब चीज़ होती कोई भी बेकार कंपनी के लिए। कोई भी कंपनी अगर बेकार है तो उसमें प्लेजिंग ज़रूर होगी, यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है इनके, यानी कि मैनेजमेंट ने जो शेयर्स हैं उनको गिरवी रख दिया, इस वजह से भी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, अब ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा नहीं तो। जो इस वीडियो का कंक्लूज़न था बेसिकली वो ये है कि आप जो है कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज़ जो मार्केट में जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, आप लिख के ले लीजिए, जो मार्केट चाहेगा वही होगा। इसलिए बेमतलब आप अपना एजम्पशंस मत बनाइए, ठीक, बिकॉज़ जो भी मार्केट चाहेगा वही होगा। आप कितना भी सोच लें, ये आप लेके 50 साल भी बैठ जाएंगे ना, तभी कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ जब मार्केट इसको भाव नहीं देगा तो बढ़ेगा कैसे, और कंपनी का जब मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगा तो बढ़ेगा कैसे।
तो ये था कि पेनी स्टॉक्स जो हैं उनमें आप इन्वेस्ट मत करिए, जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनको चूज़ करिए, एनालिसिस करिए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। ओके। तो और एक बात और कि मैं उन यूट्यूबर से प्लीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे जो भोले भाले इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उनको सही एडवाइस दीजिए, सही चीज़ें बताइए, ना कि उनको गुमराह करिए। बिकॉज़ हर किसी का पैसा जो है कीमती होता है, और आप चैनल जो है वीडियो की मदद से आप हर किसी की मदद कर सकते हैं। तो जो है जितनी ज़्यादा मदद करिए उतना सही है, बट गलत एडवाइस प्लीज़ किसी को मत दीजिए, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।